यह कहानी एक नीलो चिड़िया की है जो सुंदर वन में रहती थी। उसने 5 अंडे दिए थे। अरे, अंडों में से तो बच्चे निकलने वाले हैं। बच्चों के लिए नरम नरम अनाज जमा करना पड़ेगा, वरना बच्चे क्या खाएंगे। नीलो यह सोचकर अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। नीलो जब तक अनाज लेकर लौटती है, इधर अंडों में से 5 प्यारे प्यारे बच्चे निकल जाते हैं। वो मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाने लगते हैं। तभी नीलो अनाज लेकर लौट आती है। वह अपने 5 प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरे अंडों में से तो बच्चे निकल गए हैं। दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन जंगल में खूब तेज आंधी आ जाती है और नीलो का घोंसला हवा में झूलने लगता है। नीलो और उसके बच्चे निकलकर पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं और नीलो का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मी मम्मी, अब हम क्या करेंगे? हमारा तो घर ही टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? नीलो के बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए नीलो को उनकी बहुत चिंता होने लगती है। वो कहती है, अरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बुलबुल मौसी के यहाँ छोड़ दूंगी। वहाँ तुम लोग आराम से रहना, तब तक मैं अपना नया घोंसला तैयार कर लूंगी। नहीं मम्मी, हम भी आपका नया घोंसला बनाने में मदद करेंगे। अरे बच्चों, तुम अभी छोटे हो, चलो पहले तुम्हें बुलबुल मौसी के यहाँ छोड़ देती हूँ। नीलो थोड़ा अनाज लेकर अपने बच्चों के साथ निकल पड़ती है। बस थोड़ी दूर और चलते रहो। अंत में वे बुलबुल मौसी के घर पहुंचकर रुकते हैं। शाम हो जाती है। नीलो बुलबुल मौसी को आवाज देती है, बुलबुल मौसी, अरे ओ बुलबुल मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। नीलो बार बार आवाज देती है पर दरवाजा नहीं खुलता है। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। वह बगल के एक दूसरे घर में पहुंच जाती है। वह आवाज देती है, कोई है क्या घर में? दरवाजा खोलो। नीलो की आवाज देने पर उसमें से रेखा निकलती है। वह कहती है, कौन हो तुम लोग और इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? जी, मैं बुलबुल मौसी के यहाँ आई थी। बुलबुल मौसी घर पर नहीं है और तेज बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप हमें अपने घर में पनाह दे सकती हैं? रेखा पहले तो पनाह देने से मना कर देती है, पर नीलो के पास अनाज देखकर उसका मन ललचा जाता है। वह कहती है, ठीक है, अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने अनाज का कुछ हिस्सा देना होगा। नीलो सोचकर बताती है, ठीक है, आप थोड़ा अनाज ले सकती हैं। रेखा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, अरे वाह, बैठे बिठाए अनाज मिल गया। अब इस बारिश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर रेखा नीलो से कहती है, जाओ देखो, वो घर दिख रहा है ना, उसमें रहो। नीलो अपने बच्चों को लेकर आती है और उसी घर में रहने लगती है। नीलो के सभी बच्चे आराम से सो जाते हैं, पर नीलो को नींद नहीं आती। हे भगवान, कल का दिन भी अच्छा नहीं हुआ तो हमें दिक्कत होगी। नीलो अगले दिन भी देखती है कि बारिश बंद नहीं हुई है। तभी वहां पर रेखा आ जाती है। सुन चिड़िया, अगर इस घर में रहना हो तो और अनाज दो। अरे बहन जी, बारिश बंद नहीं हुई है, हमें भी दाने की जरूरत है और मेरे पास बहुत कम दाना है। अगर आप वो भी ले लेंगी। मैं ये सब नहीं जानती। घर में रहना हो तो चुपचाप अनाज दो। नीलू दुखी होकर बचा हुआ अनाज रेखा को दे देती है। रेखा अनाज लेकर चली जाती है। नीलू बहुत दुखी हो जाती है। उसके बच्चे उससे कहते हैं, मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। मम्मी मम्मी, मुझे भी भूख लगी है। नीलू बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर बच्चों के लिए दाना ले आती हूँ। इसी खराब मौसम में बच्चों के लिए दाना लाने के लिए नीलो निकल पड़ती है। बारिश इतनी तेज थी कि वह उड़ नहीं पाती और उसके पंख भीग जाते हैं।
वह पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है। तभी वहां से राजू गुजर रहा था, जो उसी जंगल में रहता था। अरे, कौन हो तुम, और बारिश में अकेले क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। नीलू अपने बारे में सभी बातें राजू को बता देती है। राजू उससे कहता है, अरे, बड़े दुख की बात है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो ना राजू, इसमें बुरा क्यों मानूंगी। मेरे घर में मैं अकेले रहता हूँ। बारिश के दिन खत्म होने तक तुम वहाँ रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत। फिर नीलू अपने बच्चों के साथ राजू के घर में रहने लगती है। दिन बीत जाते हैं। राजू नीलू का घोंसला बनाने में मदद कर देता है और उसका पक्का घर बना देता है। राजू, घर तो बन गया, अब मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में चली जाऊं। हाँ नीलू, लेकिन भूलना मत मुझे, याद रखना कितने प्यारे बच्चे हैं, उनसे मुझे प्यार ही हो गया। राजू उदास हो जाता है। तब नीलू उससे कहती है, राजू, उदास मत हो तुम, अब जब चाहो मेरे घर में आ सकते हो। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हाँ चलो ना। राजू और नीलू में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए।